हरे कृष्णा। तो मैं सोच रहा था आज किसके बारे में बताऊं। अभी रामचंद्र भगवान के बारे में बहुत प्रचार प्रसार हो रहा है पूरा दुनिया भर, भारत में। और हम लोग महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं उनके शिक्षा के ऊपर जिंदगी बिताते हैं। त्रेता युग में रामचंद्र भगवान आए थे, द्वापर में कृष्ण भगवान और कलि युग में चैतन्य महाप्रभु। तो इसलिए मायापुर, वृंदावन, अयोध्या, 3 धाम अभी 3 युगों का है। तो इसलिए अभी कलि युग चल रहा है। तो नित्यानंद प्रभु वृंदावन आए कृष्ण को ढूंढने के लिए। अब तो नित्यानंद प्रभु को जानते हो, चैतन्य महाप्रभु के साथ जो लीला विलास करते हैं कृष्ण बलराम, वो गौरांग महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के स्वरूप में प्रकट हुए कलि युग में। तो नित्यानंद प्रभु आए वृंदावन में कृष्ण को खोजने के लिए। तब उनको पता चला अभी कृष्ण वृंदावन छोड़ के चले गए किधर, नवद्वीप मायापुर में चले गए चैतन्य महाप्रभु के स्वरूप में। तो कलि युग में भगवान को प्राप्त करना है, उनको जानना है, तो चैतन्य महाप्रभु के बारे में जानना बहुत जरूरी है। तो बताया गया है ब्रजेंद्र नंदन जय शचिसुत होइल से बलराम होइल निताय। जो कृष्ण बलराम द्वापर युग में लीला करके गए थे, अभी कलि युग में नित्यानंद प्रभु के रूप में और चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। क्योंकि कलि युग में भगवान को जानना है, उसके पास लौटना है। कितने भक्त लोग भगवान के पास लौटना चाहते हैं? ठीक है, वो ही हमारा असली घर है। तो जी बताते बैक होम बैक टू गॉड है। जो हमारा घर है उसमें चले जाना अच्छा है। हम लोग बहुत सारे आनंद लेने के लिए बहुत सारे कुछ चीज करते हैं ना। तो बच्चे लोग और यंग लोग सब सैटरडे संडे में आनंद के लिए जाते हैं, बहुत पार्क में जाते हैं, डिज्नीलैंड में जाते हैं, थोड़ा घूमते हैं, बहुत सारे राइड होता है, इधर उधर घूमते हैं, है ना। उसके बाद टायर्ड हो जाते हैं, उसके बाद सोचते हैं अभी घर लौटना ही अच्छा है। तो हम लोगों का भी ऐसा ही हाल है। हम लोग घूम रहे हैं। कितना राइड हो रहा है? 84 लाख जोनी में। बहुत वैरायटीज मिल रहा है, बहुत वैरायटी है। इतना वैरायटी कोई पार्क में इस दुनिया में नहीं मिलेगा। लेकिन कृष्ण हमको बहुत सारे वैरायटी दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं है। अब बता दिए हैं क्यों संतुष्टि नहीं है। यही जानना ही मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। इतने वैरायटी भोगने के बाद भी संतुष्टि नहीं हो रहा है, क्यों? ये जो जान पाएगा उसका मनुष्य जीवन सफल होगा। नहीं जान पाएगा तो फिर राइड में तो चक्कर में फंस गया। तो कितने लोग आप संतुष्टि प्राप्त करना चाहते हो? ठीक, सब लोग चाहते हैं, क्योंकि ये जीवों का स्वभाव है। पोपा जी बताते ये कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है जीवों का स्वभाव। एक मछली को पानी में नहीं रखोगे, उसको 5 स्टार होटल में रखोगे, संतुष्ट हो पाएगा? उसका बहुत वैरायटी दे रहे हो, 5 स्टार 7 स्टार दे रहे हो, फिर भी संतुष्टि उनको प्राप्त नहीं हो पाएगा। क्यों? मछली संतुष्ट किधर हो पाएगा? नहीं। तो उनको संतुष्टि प्राप्त करनी है तो किधर जाना पड़ेगा? पानी। इसी तरह जीवों को संतुष्टि प्राप्त करना है तो किधर जाना पड़ेगा? भगवान के पास जाना पड़ेगा। भगवान को छोड़ के संतुष्टि कभी प्राप्त जीव नहीं कर सकते। ये सिद्धांत बताया गया। तो इस दुनिया में दुख मिलता है। भगवान कृष्ण तो बताए इस दुनिया में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। दुखालयम बताते हैं। और ये पढ़ के बहुत सारे लोग ज्यादा दुखी हो जाते हैं। वो सोचते भगवान ऐसे क्यों नेगेटिव बात करते हैं, है कि नहीं? थोड़ा पॉजिटिव बात करना चाहिए।
उसके बाद क्या बोल रहे? अशाश्वतम दुखालयम अशाश्वतम। इस दुनिया में सब कुछ टेम्पोररी है, शाश्वत है नहीं, परमानेंट कुछ है नहीं। इसलिए हम लोग दुखी हैं। इस दुनिया में हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि इस दुनिया में कुछ परमानेंट है नहीं। क्या परमानेंट है इस दुनिया में? बताइए तो। कुछ परमानेंट नहीं है। हमारा शरीर भी परमानेंट नहीं है, तो इसलिए लोग दुखी हैं। आनंद किधर से मिलेगा? जो स्थिति नित्य है, जो टेम्पोररी है नहीं, उस स्थिति में जो रहेगा वही आनंद में रहेगा, नहीं तो दुख ही दुख मिलेगा। और इस दुनिया में लोग ज्यादा कौन दुखी है? जो ज्यादा सुखी होने का कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं, वो ज्यादा दुखी होते हैं। वो तो ऊपर जो जाते हैं ज्यादा दुखी। सुख तो छोड़िए, नींद प्राप्त करने के लिए दवाई लेना पड़ता है, रात में नींद नहीं होता है। क्यों? चिंता, क्या होगा क्या होगा। तो इस दुनिया में दो चीज मिलेगा आपको, मैं हर जगह बताता हूं, चिंता और चित्ता। पता है कि कौन सा दो चीज मिलेगा? पहला चिंता और दूसरा चित्ता। तो चिंता और चित्ता, इन दोनों का काम क्या है? जलाना। ये भी जाने, आप जानते हैं, सब जानते हैं आप लोग। तो चिता किसको जलाती है? शरीर। तो कौन सा शरीर को? भौतिक शरीर। कौन सा स्थिति में लोग जलाते हैं? आपको जलाएगा क्या? अभी नहीं। कब? मृत शरीर को। और चिंता कौन सा शरीर को जलाती है? जीवित शरीर को। चिता कितनी बार जलाती है? और चिंता? कौन अच्छा है? लोग बोलते जीता ही अच्छा एक बार। तो एक बार तो ठीक है, लेकिन एक बार होने के बाद फिर आना पड़ेगा। गीता में बताया गया है, जातोस्वी ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मित्र। जिसका जन्म हुआ है उसका क्या होने वाला है? मृत्यु। और जिसका मृत्यु हुआ है उसको क्या? फिर जन्म लेना पड़ेगा। जातोस्व ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मित्र। ये चलता रहेगा। चिंता चिता चलता रहेगा। कब तक चलता रहेगा? जब तक हम लोगों को इस दिमाग में नहीं घुसेगा हम लोग इस दुनिया के हैं नहीं, हम लोग भगवान के हैं। जब तक ये दिमाग में नहीं घुसेगा तो हम लोग को क्या मिलेगा? चिंता और चिंता। तो कुछ कुछ टाइम मेरे को हम लोग अच्छा लगेगा, जब ऊपर चले जाते हैं हम लोग तब तो आनंद लगता है, उसके बाद फिर नीचे आना पड़ता है। सांप सीढ़ी वो खेल अपने खेला ना, लूडो। तो अब जब सीढ़ी में बैठोगे ऊपर और सांप के मुख में आ जाओगे नीचे। ये जिंदगी का नियम है, कभी ब्रह्मा कभी कीट, ये चलता रहता है। आज राजा काल प्रजा, ये दुनिया का नियम है। तो एक नास्तिक राजा पूछ रहे थे, आप लोग तो भगवान को मानते हो, तब लोगों को पता है क्या भगवान हर रोज क्या करते हैं? भगवान का डेली स्केड्यूल क्या है? तो सब चुप हो गए, पता नहीं किसी को भगवान करते क्या है। तो राजा बोले, आप तो भगवान को मानते हो, ये भी पता नहीं भगवान दिन भर क्या करते हैं। तो राजा तो नास्तिक है। अभी राजा पूछ रहे हैं, डर भी हो रहा है, उत्तर भी पता नहीं है। तब एक छोटा बच्चा, उन्होंने बोला मेरे को पता है। अच्छा आपको पता है? हाँ मैं बता दूंगा। तो बताइए। तो उन्होंने बोला, बताने से पहले आप थोड़ा, राजा सिंहासन में बैठा हुआ था, उन्होंने बोला आप थोड़ा नीचे आ जाइए। तो राजा थोड़ा चकित हो गए, झटका लगा, ये बच्चा मेरे को बोल रहा है नीचे उतरने के लिए, ठीक है। तो बच्चा ने बोला तो वो नीचे आ गए।
तो जब राजा नीचे आ गए तो बच्चा ऊपर जाके बैठ गए। तो उन्होंने बताया ज्ञान ऊपर से नीचे आना चाहिए। ठीक है, तभी बताइए तो भगवान क्या करते हैं। तब उन्होंने बताया भगवान यही करते हैं। कैसे क्या करते हैं? यही करते हैं। तो नास्तिक है तो समझ में नहीं आया। उन्होंने बोला राजा क्या करते हैं, जो नीचे रहते हैं उनको ऊपर लेके जाते हैं और जो ऊपर बैठते हैं उनको खींच के नीचे लेके आते हैं। यही भगवान का डेली रूटीन है। तो हम लोग को सोचना नहीं चाहिए मैं ऊपर ही रहूंगा, कभी नहीं हो सकता है। आज ऊपर कल नीचे, ऐसे चलता रहेगा। अच्छा है क्या क्या लग रहा है आपको? अच्छा नहीं, फिर ऊपर जब जाते हैं अच्छा लगता है ना, इसलिए जब नीचे आ जाते हैं थोड़ा दुखी हो जाते हैं, फिर ऊपर जाने का कोशिश। क्योंकि उन लोगों को पता नहीं, बद्ध जीवों को पता ही नहीं ये ऊपर नीच का खेल सब टेम्पोरेरी है। ऊपर रहो और नीचे रहो, क्या मिलेगा? चिंता और चिंता, और कुछ नहीं मिलने वाला है। सारा स्टाइल में मिलेगा लेकिन यही मिलेगा। जो दुख, जो जिसके पास पैसा नहीं है छोटा कुटिया में उनको दुख मिलेगा, और जिसके पास बहुत पैसा है 5 स्टार सिचुएशन में उसको दुख मिलेगा। लेकिन मिलेगा क्या? दुख मिलेगा। और जितना ऊपर जाओगे दुख उतना ज्यादा होएगा। लेकिन फिर भी मन बोलता है नहीं नहीं उधर जाऊंगा, लगता है दुख कम हो जाएगा। तो लोग खुश होने के लिए सोचते हैं मैं खुश क्यों नहीं हूं, क्योंकि मैं अभी इस स्थिति में हूं, मैं उस स्थिति में चला जाऊंगा तो फिर मैं खुश हो जाऊंगा। तो इसीलिए जो लोग इंडिया में रहते हैं वो सोचते हैं अमेरिका में चले जाऊंगा तो बहुत खुश हो जाऊंगा, और अमेरिका के लोग सोच रहे हैं आनंद प्राप्त करना है तो भारत चलो, है कि नहीं? जो पढ़ाई करते हैं वो सोचता है कब पढ़ाई खत्म होगा, मेरे को नौकरी मिलेगा, पैसा मिलेगा। जब नौकरी मिलता है उसके बाद सोचता है स्टूडेंट लाइफ ही अच्छा था। तब लोग सलाह देते हैं आपको अभी आनंद क्यों नहीं मिल रहा है, अभी अकेला हो, शादीशुदा नहीं हो तो कैसे आनंद मिलेगा? शादी कर लो तो तब आपको खुशी मिलेगा। वो सही बोल रहा है, तो शादी कर लेते हैं। 1-2 साल के बाद सोचते क्यों किया, शादी से पहले अच्छा था। प्रभुपाद जी बोलते हैं दिल्ली का लड्डू जो खाया वही बचता है, जो नहीं खाया वही बचता है। जो शादी करते हैं वो मेरे जितने दोस्त हैं, कॉलेज के फ्रेंड, स्कूल के फ्रेंड, बोलते हैं आपने बहुत अच्छा किया, शादी नहीं किया। भगवान को प्राप्त हुआ कि नहीं वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन शादी नहीं किया, अच्छा डिसीजन लिया जिंदगी में। और पत्नी के सामने बोलते हैं, और पत्नी भी सपोर्ट करते हैं, हाँ सही किया आपने, लेकिन वो भी फ्रस्ट्रेटेड है। क्योंकि दुनिया ऐसा है, अब शादी करो और ना करो, इस दुनिया में क्या मिलेगा? दुख मिलेगा। क्योंकि भगवान बता दिए इस दुनिया में दुख ही मिलता है, दुखालय। उसका कारण क्या है? सब कुछ टेम्पोररी है और शाश्वतम। इसलिए नित्य स्थिति में जाना ये मनुष्य जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। नहीं तो जिंदगी, मनुष्य शरीर जो हम लोग प्राप्त किया है दुर्लभ है, लेकिन वो पूरा व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए दुख का कारण क्या है? दुख का कारण हम लोग भगवान को भूल गए हैं। भगवान के साथ संबंध हम लोगों ने तोड़ दिए। तभी खुशी को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? अभी संबंध को जोड़ना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बताते हैं भक्ति जीवन का लक्षण क्या है? किसी को छोड़ना नहीं, सिर्फ भगवान को जोड़ना। जब भगवान जिंदगी में आ जाएगा तो खुशी खुश। तो आप लोग सब हाथ उठाए, आप लोग खुश रहना चाहते हैं, पहले अपने हाथ उठाए, अभी उठाना, फिर भी उठाना चाहते हैं, बार बार उठाना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग उसके लिए ही बनाया गया है, आनंद प्राप्त करने के लिए।
क्योंकि भगवान सच्चिदानंद है। भगवान सत, उसका मतलब भगवान नित्य है। भगवान चित, ज्ञान से भरा हुआ है, और भगवान आनंद के स्रोत है। भगवान आनंद के स्रोत है, आनंद के वस्तु हैं, आनंद लेते हैं और सबको आनंद बांटते हैं। ये भगवान है। इसलिए आनंद को प्राप्त करना है तो भगवान के साथ जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ेंगे? यही जानना मनुष्य जीवन का उद्देश्य है। तो हम लोग जब किसी के साथ संबंध बनाना चाहते हैं, हम लोग क्या करते हैं? अभी आपका मोबाइल नंबर क्या है, आपका नाम क्या है, किधर रहते हो, उसके बारे में जानना पड़ेगा ना। इसीलिए भगवान के साथ संबंध बनाना है तो भगवान का नाम, भगवान किधर रहते हैं और उसका मोबाइल नंबर क्या है, बहुत जरूरी। नहीं तो कांटेक्ट कैसे हो पाएगा? ईमेल आईडी, बहुत सारी चीज जरूरत होता है, कांटेक्ट डिटेल्स। तो इस दुनिया में जो भगवान को मानते हैं उसको कहते हैं आस्तिक, और जो भगवान को नहीं मानते उनको कहते हैं नास्तिक। लेकिन इस दुनिया में सब लोग ही आस्तिक हैं, लेकिन कुछ लोग दिखाते हैं मैं नास्तिक हूं, क्योंकि उसमें थोड़ा उनको लगता है मैं थोड़ा अलग से हूं। तो दो दोस्त था, एक था आस्तिक और एक था नास्तिक। तो एक दिन क्या हुआ, आस्तिक दोस्त गया नास्तिक दोस्त के घर उनको विजिट करने के लिए। उन्होंने देखा उसके घर में भगवान का सिंहासन है और उसमें भगवान का मूर्ति भी है और वो आरती भी करती है। अच्छा, तो उन्होंने पूछा, आप तो बोलते हो आप नास्तिक हो, लेकिन आरती तो कैसे आप नास्तिक हो? उन्होंने बोला, नहीं मैं तो नास्तिक हूं, फिर भी आप पूजा करते हो, आरती करते हो, क्यों? उन्होंने बोला, देखो आप दोस्तों, आपको तो झूठ नहीं बोलना चाहिए, मैं नास्तिक हूं लेकिन अंदर में डर भी है। इनकेस भगवान रह गया तो थोड़ा घुमाने से क्या समस्या है, भगवान भी खुश, मेरा जिंदगी भी सुरक्षित। सबके अंदर डर है, भगवान है, लेकिन उनको पता नहीं चलता है तमोगुण के कारण, रजोगुण के कारण कौन भगवान है। और जिसको पता चल गया है भगवान है, तो उसको इसमें इंटरेस्ट नहीं कौन भगवान है। तो एक बार एक भक्त ने किया, नया नया एक आदमी भक्त बन रहा है, तो उसके घर में जाके देखा उनके सिंहासन में, भगवान के सिंहासन में मार्केट में जितना पिक्चर है सबको एक साथ रख दिया है। तो उन्होंने बोला, सब पिक्चर को रखने का क्या जरूरत है, आपको पता नहीं है क्या भगवान कौन है? उन्होंने बोला, देखो उस चक्कर में मैं क्यों ऊपर हूं, मेरा काम है जितना मार्केट में मिल रहा है लेके आ जाओ, और मेरा काम है आरती घुमाना, और इसमें कौन भगवान है वो मीटिंग करके ठीक कर लेना, मेरे को इस चक्कर में क्यों पड़ना। लोग भगवान को मानते हैं लेकिन जानते नहीं कौन भगवान है, इससे भगवान प्राप्ति कभी नहीं हो पाएगा। तो भगवान को प्राप्त करना है तो भगवान को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए आस्तिक नास्तिक भगवान ये सब हम लोग भाव में चलते हैं। इसलिए भगवान कृष्ण बताते हैं ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये बदलता रहेगा। आज हुआ आस्तिक, काल हुआ नास्तिक, आज हुआ नास्तिक, काल हुआ आस्तिक, ऐसा चलता रहेगा। भगवान कौन है पता नहीं, सभी भगवान है, मैं भी भगवान हूं, ये चलता रहेगा, क्योंकि उसके बारे में कोई पता ही नहीं कौन भगवान है, मैं कौन हूं, भगवान के साथ मेरा संबंध क्या है, ये जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए जब सनातन गोस्वामी, अब जानते हैं सनातन गोस्वामी के बारे में सुना है ना, 6 गोस्वामी मेन हमारे परंपरा में गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को दुनिया में दिखाया सिखाया। तो सनातन गोस्वामी जब महाप्रभु के साथ मिले वाराणसी में, तो सनातन गोस्वामी महाप्रभु को एक प्रश्न पूछा, मैं कौन हूं?
सनातन गोस्वामी ने बताया, लोग मेरे को विद्वान बोलते हैं, बहुत विद्वान भी थे, प्रधानमंत्री भी थे नवाब हुसैन शाह के गवर्नमेंट में, बहुत सारे भाषा में बात कर सकते थे, देखने में बहुत सुंदर, सब सक्सेस जिंदगी में मिल गया उनको। ये सब कुछ छोड़ के महाप्रभु के पास आ गया और महाप्रभु को पूछने लगा मैं कौन हूं। तब महाप्रभु ने बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्यदास। ये ज्ञान बहुत बढ़िया ज्ञान है और इसको प्राप्त करने के लिए हम लोग को बहुत सारा जन्म को क्या पार करके आना पड़ा, लेकिन महाप्रभु की कृपा से हम लोग को ये ज्ञान बहुत आसानी से भी प्राप्त हो रहा है। तो हम लोग का स्थिति क्या है, हम लोग भगवान के अंश हैं। गीता में भी भगवान बताया, ममई वांश जीव लोके जीवभूत सनातन। कृष्ण भगवान है और आत्मा जीवात्मा भगवान के अंश है। तो अंश का क्या काम, पूर्ण की सेवा करना। तो इसलिए महाप्रभु ने एक ही चीज बताया, जो गीता में भगवान कृष्ण बताए वो एक ही चीज चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को बताया, जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास। हम लोग भगवान का दास, अभिदास ऐसा नहीं, नित्य दास। गोपा जी बोलते इटर्नली वी आर द सर्वेंट ऑफ कृष्ण। ऐसा नहीं आज मैं दास काल बन गया, क्या बन गया, कल प्रभु बन गया, उसके बाद महाप्रभु बन गया। ये हमारे मन में चलता रहता है। तो प्रभुपाद जी इसलिए जब दीक्षा देते थे नाम बदल देते थे और नाम के साथ साथ टाइटल भी बदल देते हैं। सब दास इस्कॉन में, बाहर के लोगों को पता नहीं चलता है, वो बोलते फोन करके, मैं मिस्टर दास के साथ बात कर सकता हूँ क्या? ये सभी तो दास है, कौन सा दास है कि नहीं? तो गिरिधारी दास, हम लोग गिरिधारी भगवान के छत्रछाया में है इस्कॉन जयपुर में। तो एक बार प्रभुपाद जी के एक शिष्य प्रभुपाद जी के पास आके पूछने लगा, प्रभुपाद मैंने तो जो नाम अपने दिया था दीक्षा के टाइम मैंने भूल गया। देखिए कलियुग का लक्षण, दीक्षा में जो नाम मिला वो भी भूल जाते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद जी ने बोला ठीक है अब नाम भूल गए, लेकिन नाम के बाद जो टाइटल दिया वो पता है क्या, वो अभी याद है? बोलते हाँ वो तो है। क्या बताओ? दास। वो याद रहने से सफिशिएंट है। आप गिरिधारी के दास हो, नहीं तो मदन मोहन के दास हो, आप दास हो। लेकिन प्रभुपाद जी ये शिक्षा भी दिए, हर भक्त को हम लोगों को क्या बोलना चाहिए? प्रभु बोलना चाहिए। तो गिरिधारी दास उनका दीक्षा हो गया, तो दीक्षा के बाद उनको ये नाम प्राप्त हो गया गिरिधारी दास। लेकिन सब भक्त लोग उनको क्या बोलते हैं? गिरिधारी प्रभु, गिरिधारी प्रभु, क्योंकि सबको तो ऐसे ही बोलना चाहिए। तो गिरिधारी दास उन्होंने सोचने लगा, भी बार बार एक चीज सुनने से हम लोग का उसमें विश्वास आ जाता है। उन्होंने सोचने लगा मेरा नाम तो दास था, लेकिन अभी तो सब भक्त लोग मेरे को प्रभु बताते हैं, तो लगता है अभी मैं दास से प्रभु बन गया। तो मेरा नाम अभी गिरिधारी दास नहीं, मेरा नाम हो गया गिरिधारी प्रभु। ऐसे मन में चलता रहता है। तब फोन में फोन करोगे, कौन बोल रहे हैं? गिरिधारी प्रभु बोल रहा हूं। सेकेंड टाइम दीक्षा हो गई, गुरुदेव जी ने नाम दिया, वो अभी बदल गया, दास से बन गया प्रभु। लेकिन उसमें भी संतुष्टि नहीं आ रहा है। तो उन्होंने सोचने लगा इस्कॉन में तो सब कुछ महा है, महाप्रसाद, महाहरिनाम, महा बिग बुक, सब कुछ महा महा महा, तो मैं क्यों प्रभु बन के रह जाऊं? तो मेरे को अभी क्या बनना है? महाप्रभु। ये दिल में चलता है, क्योंकि हम लोग दास नहीं बनना चाहते हैं, हम लोग क्या चाहते हैं? प्रभु। क्यों? अच्छा लगता है। वाह, सही बोला आपने, अच्छा लगता है। इसलिए हम लोग बोलते हैं इस दुनिया में हम लोग अभी तक क्यों हैं, अनादि काल से क्यों हैं? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है ना। लोग आपको पूछेंगे कैसे हो,
अच्छा चल रहा है। और मोबाइल फोन जब चलता रहेगा तो बहुत अच्छा लगता है। तो प्रभुपाद जी बताते हैं, एक आदमी हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, ऑपरेशन हुआ है, और इधर उधर सब कुछ उनका स्टिच है और पाइप भी है। तो रिलेटिव लोग उनको देखने के लिए गए, पूछ रहे कैसे हो? अच्छा हो। अच्छा लगता है, क्योंकि इस दुनिया में जो स्थिति में हम लोग रहते हैं उसको अच्छा लगता है। जो अमीर है उसको उस स्थिति में अच्छा लगता है, जो गरीब है उसमें अच्छा लगता है। तो एक बार क्या हो, इसको उनके भक्त गए थे जेल में प्रचार करने के लिए। तो क्लास हो गया, प्रसाद हो गया, तो एक आदमी ने, एक कैदी ने आके बोला, आज ये दिन मेरे लिए बहुत दुख का दिन है आज। क्यों? क्योंकि आज मेरे को जेल से निकाल दिया जाएगा। उसका मतलब उसका भी जेल का जो वो टाइम खत्म हो गया, तो बहुत दुखी है। वो जा रही, अब तो जेल से बाहर जा रहे हो तो खुशी का दिन होना चाहिए, तब दुखी क्यों हो? बोले देखिए, मैं इतने साल इधर रहा ना, मैं बहुत सीनियर हूं इधर, सब लोग मेरे को प्रणाम करते हैं, मेरे को पहले से ही मेरे को खाना मिल जाता है, लाइन में जाना नहीं पड़ता है। जब नया कैदी जब आते हैं मेरे शरण में आ जाते हैं, तो इधर का मैं बॉस हूं। लेकिन अभी मेरे को जेल से बाहर जाना पड़ेगा, तो गांव के लोग बोलेंगे यार जेल से आए हुए, सम्मान नहीं मिलेगा, इसलिए जेल बहुत अच्छा लगता है। तो अच्छा लगने के लिए अच्छा स्थिति जरूरी नहीं है। एक बार एक स्वर्गलोक के देवता आए, शुक्र का शरीर मिला, तो ब्रह्मा जी आए, अभी उस पोस्ट के लिए सुटेबल आदमी नहीं मिल रहा है, आप आ जाओ। नहीं, इधर बहुत अच्छा हूं, अच्छा लगता है, इसीलिए इस दुनिया में है। तो इसीलिए हम लोग अच्छा इस दुनिया में है नहीं, इसके लिए कितना सेमिनार देना पड़ता है। भगवान खुद सेमिनार दिए ना, और जिनको बताए दुखालयम दुखालयम, ये समझ में नहीं आता है इस जगह में दुख मिलेगा। ये दुनिया को अच्छा लगना नहीं चाहिए। अच्छे स्थिति में हम लोग है, क्यों? हम लोग भूल जाते हैं। अज्ञान के कारण ये दुनिया कितना भयंकर है। भागवत में बताया गया, पदम पदम जद विपदम। तो इस हर स्थिति में हम लोग इस शरीर को हम लोग खो सकते हैं। मृत्यु कब होने वाला है पता है? पता नहीं, फिर भी अच्छा लगता है कि नहीं? ये आश्चर्य है, इस दुनिया के सबसे बड़ा आश्चर्य, सब लोग मर रहे हैं, लेकिन बाकी सब लोग सोच रहे, लगता है मैं मैनेज कर लूंगा। जमराज भूल जाए तो ठीक है ना, भूल जाएगा, मैं जिंदगी ऐसे चलता रहेगा। ऐसा नहीं हो सकता। हम लोगों को इस शरीर को छोड़ना ही पड़ेगा। तो चिंता, उसके बाद चिता, चिता के बाद चिंता। अच्छा है क्या है? तो चिंता चिता अच्छा लगता है, फिर भी आते हैं, क्योंकि जब चिंता थोड़ा कम हो जाता है अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। एक बार एक आदमी ने आया, मैं मायापुर में, मैं आपके आश्रम में शेल्टर लेना चाहता हूं। क्यों? आप शादीशुदा हो क्या? हाँ। तो क्यों इधर आए? नहीं नहीं नहीं, मैं घर में नहीं रह सकता। क्यों? पत्नी के साथ बहुत झगड़ा चल रहा है। तो फिर मैंने बताया, अभी पत्नी आपको फोन करके अच्छे से बताएंगे तो आप क्या करोगे? चुप हो गए। ऐसे दुनिया है, जब झगड़ा, चलो मंदिर चलते हैं, और जब झगड़ा खत्म, चलो मंदिर नहीं है अभी, किधर चलो? अलग जगह चलो, मैं नहीं बताना चाहता। ये दुनिया है, हम लोग भूल जाते हैं। तो हम लोग
जब चिता को छोड़ते हैं चिंता में आ जाते हैं, फिर चिता में, लेकिन हम लोग भूल जाते हैं अविद्या के कारण। इसलिए ज्ञान प्राप्त करना बहुत जरूरी है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु आके, जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता अर्जुन को सुनाए, वो एक ही चीज चैतन्य महाप्रभु कलयुग युग में हम लोगों को सुनाने के लिए आए, क्योंकि हम लोग भूल जाते हैं, हम लोग भूल जाते हैं। लोग बोलते भी है, क्लास में जब सुनता हूं लगता है भक्ति करना है, लेकिन क्लास के बाहर जब चला जाता भूल जाता हूं कि माया बहुत अच्छी है। माया हम लोगों को भुला देती है, भुला देती है आसक्ति के कारण। इसीलिए भगवान के साथ संबंध बनाना है तो क्या करना चाहिए? भगवान के बारे में सुनना चाहिए। इसीलिए मनुष्य जीवन दुर्लभ है, लेकिन उससे भी ज्यादा दुर्लभ है सत्संग को प्राप्त करना। कृष्ण भगवान बताते हैं, मच्चित्त मद्गत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च मांग नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। भगवान बताते हैं मेरे भक्त लोग बहुत आनंद में रहते हैं। क्यों? जो वो लोग मिलते हैं कि मेरे बारे में चर्चा करते हैं। इसीलिए भगवान के बारे में सुनना बहुत जरूरी है। तो भगवान के साथ संबंध बनाना है तो भगवान के बारे में सुनना चाहिए, बार बार सुनना चाहिए। तो लेकिन हम लोग सत्संग में आते हैं, आने के बाद भी हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोग ठीक से सुनते नहीं, क्योंकि हम लोग त्रिगुण से प्रभावित हैं। त्रिगुण विषय वेदा बताया गया है। इस दुनिया में हम लोग सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित हैं। तो जो तमोगुण में रहते हैं वो सोचते हैं अभी अच्छा मौका मिल गया, थोड़ा सो लेते हैं। सत्संग में आके क्या करते हैं? सो जाते हैं। सामने बैठ के भी सो जाते हैं। जो लोग सोना चाहते हैं, मैं बताता हूं तो पीछे बैठ के सो जाइए तो अच्छा है, लेकिन कलिजुग है ना, सामने बैठ के भी सोते हैं, क्योंकि यही हरि कथा का प्रभाव है। एक बार श्रील प्रभुपाद जी भागवत कथा कर रहे थे मॉर्निंग में, तो एक नया विदेश में, तो एक नया व्यक्ति आ गए क्लास में। तो सब लोग सुन रहे थे, कुछ लोग भक्त लोग सो भी रहे थे। तो उन्होंने आके बैठ गया। बैठने के बाद वो सो गए, लेकिन क्लास खत्म हो गया। तो क्लास खत्म के बाद भक्त लोग कभी सोएगा नहीं, क्योंकि उसको पता है क्लास के बाद प्रसाद है। ये तो सबको पता है, लेकिन वो तो नया है, उसको पता नहीं। क्लास खत्म होने के बाद भी सो रहे। तो भक्त लोग उनको जाके जगाया, बोले चलिए। तो क्या है? अभी ब्रेकफास्ट है। अच्छा, कितना पैसा देना पड़ेगा? ये फ्री है। इसका तो बढ़िया है, क्लास भी फ्री, ब्रेकफास्ट भी फ्री। लेकिन मैं आपके जो स्वामी जी है ना, उसके साथ मिलना चाहता हूँ। क्यों? ना ठीक है, पहले ब्रेकफास्ट तो लीजिए। तो ठीक है, तो ब्रेकफास्ट ले ले। उसके बाद उसके दिमाग में एक ही चीज घूम रहा है, स्वामी जी से मिलना है, स्वामी जी से मिलना है। तो अब स्वामी जी से मिलने के लिए इतना व्याकुल क्यों हो? देखिए, आपका स्वामी जी ना बहुत पावरफुल है। लगता है उन्होंने भक्त लोग सोचने लगा, लगता है बहुत अच्छा लगा कथा। तो उन्होंने बोला, आप क्यों ऐसे सोच रहे हो? देखो, मैं तो झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ, अब भगवान के सेवक हो। तो मेरा एक बीमारी है, जिंदगी भर मैंने कभी सोया नहीं। कितने डॉक्टरों के पास गया, कितना दवाई लिया, उसके बाद भी रात में नींद नहीं आता है। लेकिन जब इधर आया आपके मंदिर में 8 बजे सुबह, सबके सामने बैठ के, पता नहीं क्या हो गया मेरा। इसका मतलब आपका स्वामी जी बहुत पावरफुल है। इसलिए मैं बताता हूं, जिसके नींद का समस्या है डॉक्टर के पास मत जाइए, इस्कॉन में आ जाइए, कथा सुनिए, अच्छा नींद आ जाएगा। लेकिन नहीं, ये पहला कैटेगरी के लोग हैं, आते हैं और इधर आके भी सो जाते हैं। और दूसरा कैटेगरी, आंख भी खुला रहेगा, कान भी खुला रहेगा, लेकिन कुछ अंदर नहीं जाएगा, क्योंकि मन किधर है? रजोगुण के कारण घूम रहे, सोच रहे कब खत्म होगा ये क्लास, कब खत्म होगा ये क्लास, मेरा ये प्लान है, वो प्लान है, बहुत बुरा दुनिया का प्लानिंग चलता रहेगा, किधर? क्लास में बैठ के। लेकिन आपको
देख के पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो ऐसे इतना बड़ा बड़ा आंख करके देखेगा, लगता है पूरा सब कुछ सुन रहा है। उसके बाद उसको पूछेगा कैसा क्लास था, बहुत बढ़िया था, क्या बोल रहा था वो पता नहीं, लेकिन बहुत बढ़िया था। क्यों? क्योंकि इस कान से घुसा, उस कान से निकल गया, इस कान से उस कान, इसका नाम इस्कॉन। कुछ अंदर नहीं गया रजोगुण के कारण। ऐसे सुनने से सत्संग का फल नहीं मिलेगा। लेकिन आप दुखी मत होइए। तो जो सो रहे हैं वो सोच रहे कुछ नहीं मिलेगा क्या, सत्संग करने से कुछ मिलना चाहिए। तो इसके लिए मैं कहानी बताता हूं, और इस कहानी में कोई सोता नहीं। ये कहानी जब बताता हूं कोई सोता नहीं। तो ये कहानी लगता है किधर हुआ पता नहीं, नॉर्थ इंडिया में हुआ, लेकिन इस राज्य में हुआ कि नहीं पता नहीं। एक कथा हो, बहुत बड़ा कथा हो रही थी, कथाकार कथा कर रहे थे, तो बहुत दिन से कथा हो रहा था। तो क्या हुआ, एक व्यक्ति ने हर रोज कथा में आते थे और आके सामने बैठते थे, और सामने बैठ के जब कथा चालू, उसका भी चालू, सो जाते थे। टाइम बहुत परफेक्ट टाइम मेंटेन करते थे। जब कथा चालू हो जाएगा तुरंत वो सो जाएंगे, जब कथा खत्म हो जाएगा। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर रोज ऐसा हो रहा था। तो जो कथाकार वो बहुत विरक्त हो गए, कुछ सुना नहीं, लेकिन 3 वाक्य उन्होंने सुना, वेद वाक्य जैसा। जब अंदर आते थे, बहुत बड़ा हॉल में कथा हो रही थी, तो जब वो घुसते थे तो कथाकार देखते थे आ गया, तो बोलते थे आ गया क्या, विरक्त होकर बोल रहे। उसके बाद आके सामने बैठेगा, पूरा सोना है तो पीछे बैठो, लेकिन सामने बैठ के सोता है। तो जब आके सामने बैठता है तो कथाकार पूछते थे बैठ गया क्या, उसके बाद तो कुछ सुनाई नहीं देगा, तो समाधि में चले गए। उसके बाद कथा खत्म, सब लोग जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं। उसके बाद और एक वाक्य उनको सुनाई देता था, जा रहा है क्या। ये 3 वाक्य उन्होंने सुना और कुछ नहीं सुना, और बार बार सुने, हर रोज सुने। तो जो चीज हम लोग बार बार सुनते हैं वो अंदर चला जाता है। तो वो बार बार सुनते थे तो उसका कीर्तन भी करते थे, श्रवण के बाद कीर्तन। तो रात में कीर्तन करते थे, जब सोते थे तो वो कीर्तन करते थे, हरिनाम कीर्तन नहीं करते थे। वो क्या कीर्तन करते थे, आ गया क्या, बैठ गया क्या, जा रहा है क्या, ऐसे कीर्तन हो रहा था। श्रवण का फल देखिए। तो व्यक्ति अकेला थे, लेकिन बहुत पैसा उनके पास। एक चोर को पता चल गया इसके घर में बहुत पैसा है, चोरी करना है। तो रिपोर्ट मिल गया उनको, अकेला रहते हैं, सोते भी हैं, सब रिपोर्ट उनको मिल गया। एक रात में वो कीर्तन करते हैं, पता नहीं चला उनको, लेकिन बाकी सब उनको पता है। तो उन्होंने सोचा रात को 12 बजे में जाऊंगा चोरी करने के लिए। तो रात को वो पहुंच गए 12 बजे, रिपोर्ट जैसा था ऐसा ही, अंधेरा, कोई नहीं है, सो रहा है। बहुत अच्छा मौका है चोरी करने का। तो अंदर घुस गए। जब अंदर घुस गए उनको सुनाई दिया, आ गया क्या। बाप रे, कोई है नहीं, किधर से आ रहा है। थोड़ा डर गए तो छुपाने के लिए बैठ गए। तो जब बैठ गया और जोर से सुनाई दिया, बैठ गया क्या। उन्होंने सोचा लगता है सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है लगता है। तब डर ज्यादा हो गया, लगता है मैं तो मेरे को पकड़ लेंगे। तो डर के वो भागना चालू किया। जब भागना चालू किया और जोर से सुनाई दिया, जा रहा है क्या, तो दौड़ के भाग गए। तो देखिए सत्संग का फल, इधर आके सोओगे भी फिर कुछ तो मिलेगा, सोइए मत। तो जिसके पास सिक्योरिटी गार्ड का पैसा नहीं है तो कथा में आके सो जाइए, सिक्योरिटी गार्ड का जरूरत नहीं पड़ेगा। तो लेकिन अभी जो लोग ठीक से सुन रहे हैं वो सोचेगा हम लोग का क्या मिलेगा एक्स्ट्रा। सोने के बाद ऐसा फल मिल रहा है तो सोना ही अच्छा है ना। तो जो लोग इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, मैं सुनूंगा सुनूंगा, उनका कुछ फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा।
ज्यादा फल मिलेगा। तो जो सोते हैं उनके लिए तो रात में उसका फल मिलता है, और बाहरी दुनिया का जो चोर वो भाग जाएगा। लेकिन हमारे हृदय में भी बहुत सारे चोर बैठा हुआ है अनादिकाल से। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य रूप चोर अनादिकाल से इधर बैठा हुआ है। जब कोई भक्त ध्यान से सत्संग में आके भगवान के बारे में सुनेगा, ये सब चोर डर के हृदय से भाग जाएगा। यही सत्संग का फल है, लेकिन थोड़ा सुनना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते हैं ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि समस्या किधर है? बाहर नहीं, समस्या अंदर है। तो अंदर का समस्या को समाधान करना है तो शब्द को अंदर भेजना पड़ेगा। तो अंदर कैसे जाएगा? ऐसे तो दिल को चीर के नहीं हो सकता। तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? कान से ध्यान से जब सुनोगे तो वो अंदर चला जाता है, तब अंदर में परिवर्तन। तो भक्ति हम लोग करते हैं परिवर्तन करने के लिए। किसका परिवर्तन? हृदय का परिवर्तन। हृदय का परिवर्तन तब होगा जब हम लोग ध्यान से सुनेंगे। इसलिए बताया गया है नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साध्य को बुनाए, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करो उदय। तो हमारे हृदय में भगवान के लिए प्रेम है, लेकिन अभी हम लोग भूल गए हैं। तो उसको जागृत करना है तो बार बार सुनना पड़ेगा। इसीलिए साधु संग सर्वशास्त्र का है, लवमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए बताया गया है नियमित रूप से हम लोगों को सत्संग करना चाहिए। तो सत्संग का फल तो आपने सुना, जो सो जाते हैं उसका भी फल मिलता है, लेकिन असली फल को प्राप्त करना है तो क्या करना पड़ेगा? ध्यान से सुनना पड़ेगा। तो ध्यान से कैसे सुन पाओगे? सत्व गुण में आना पड़ेगा। तो सत्व गुण में आने के लिए हम लोगों को साधु लोगों को सेवा करना चाहिए। जब भक्त को हम लोग सेवा करेंगे और धीरे धीरे जब हम सुनने का अभ्यास करेंगे तो सत्व गुण बढ़ता जाएगा। इसलिए बताया गया है नष्ट प्रायेषु अवद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नष्टि। तो सुनना पड़ेगा, तो नियमित रूप से सुनना पड़ेगा। ऐसा नहीं हफ्ते में एक दिन एक घंटा, ऐसा नहीं। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी इस्कॉन में हर रोज 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम में भागवत और भगवत गीता के बारे में क्लास का व्यवस्था की है। तो जो मंदिर में रहते हैं तो 2 घंटा हर रोज सुनते हैं। इसलिए हम लोगों को देखना पड़ेगा कैसे हम लोग सुन रहे हैं। एक दिन हफ्ते में सुनने में इतना दिक्कत हो रहा है, टाइम नहीं मिलता है। लोग को हम लोग बोलते हैं आ जाइए ना, टाइम नहीं है, टाइम नहीं, मरने का टाइम नहीं है। कैसे हरे कृष्ण करेंगे? हरे कृष्ण करिए ना, नहीं टाइम नहीं। आप लोग करिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग, मेरे लिए भी कर लीजिएगा, ऐसे बोलते हैं। क्योंकि हम लोग बहुत आलसी हैं। कलियुग में भगवान के पास कुछ आने के लिए बताओगे तो बोलेंगे जब भगवान बुलाएंगे चला जाऊंगा। लेकिन जब शॉपिंग मॉल में जाते हैं किसी को बुलाने का जरूरत नहीं पड़ता है, वही खुद बुलाते हैं। तो ये क्या है? ये चीटिंग प्रोपेंसिटी है। हम लोग खुद को चीटिंग कर रहे हैं। तो भगवान बोलते ठीक है, मेरे पास नहीं आना चाहते हो, लेकिन मैं आपके पास आऊंगा। आपको टाइम नहीं है ना, तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन जब भगवान आप हमारे पास आएंगे तो भयंकर रूप में आएंगे। वो कैसा? मृत्यु के रूप में। जब मृत्यु के रूप में आएंगे तो आप बोलोगे नहीं नहीं अभी टाइम नहीं है। तो ठीक है, टाइम नहीं है तो ठीक है, लेकिन अभी तो जाना पड़ेगा, है कि नहीं? तो कौन सा रूप अच्छा है? गिरिधरी दाऊ जी, नहीं तो मृत्यु। क्या चाहिए? इसलिए जो मृत्यु का जो रूप जो देखना नहीं चाहते हैं वो पहले से ही भगवान का रूप देखना चालू करते हैं। जो भगवान गिरिधरी दाऊ जी का रूप देखेगा उसको मृत्यु रूप को देखना नहीं पड़ेगा।
तो बोलेंगे हम लोग का मृत्यु नहीं होगा क्या, लोग पूछते हैं। मृत्यु तो होगा, लेकिन कैसे मृत्यु होगा? अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त कलेवरम जब प्रयाति समद्भावम जाति नस्तत्र असंशय। भगवान बताते हैं जो व्यक्ति मेरा चिंतन करते करते ये शरीर छोड़ेगा, ये शरीर छोड़ने के बाद इस दुनिया में वापसी नहीं होगा। किधर चले जाएंगे? भगवान के पास पहुंच जाएंगे। कौन बता रहे हैं चीज? भगवान खुद भगवत गीता में बता रहे हैं। इसके ऊपर भी लोग थोड़ा खुद का बुद्धि लगाते हैं। वो लोग क्या बोलते? भगवान ने तो बताया मृत्यु के समय, मरने के समय, तो पूरा जिंदगी भर हरे कृष्ण करने से क्या फायदा? मरने से पहले बुढ़ापा में कुछ टाइम कर लूंगा, उसके बाद मैनेज करके निकल जाऊंगा। मैनेज करने में एक्सपर्ट है हम लोग। हो पाएगा? क्या लगता है हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? इसलिए भगवान बताते भी, पुराण में कहानी बताते हैं। एक व्यापारी की कहानी सुनना चाहते हो आप? एक व्यापारी थे, तो आप लोग तो इस देश में ज्यादा, इस राज्य में व्यापार करते हो, आपके लिए नहीं बोल रहा हूं, कहानी है इसलिए बता रहा हूं। वो कपड़ा का व्यापार करते थे, क्लॉथ मर्चेंट, कपड़ा। बहुत बहुत पैसा कमाया, बहुत पैसा। इधर कोई कपड़ा का है तो बताओ, आपके लिए नहीं। तो उनका 2 पुत्र संतान, पता नहीं आपका कितना, लेकिन वही है। तो 2 पुत्र संतान ने सोचा हमारे पिता ने इतना हमारे लिए किए, तो उनको लिए भी कुछ करना चाहिए। तो साधु को बुलाया, तो साधु को रिक्वेस्ट किया आप हमारे पिताजी को लेके तीर्थ यात्रा में जाइए, क्योंकि यह भारत का संस्कृति है। क्योंकि जब भारत तीर्थ यात्रा में जाते हैं तो हृदय में भगवान के लिए भाव चिंतन आ जाता है। तो बोले ठीक है, साधु ने राजी हो गए। तो साधु अभी उनको लेके तीर्थ यात्रा में निकल पड़े। तो भारत में तो तीर्थ का कोई अभाव नहीं है। उत्तर भारत बोलो, पूर्व भारत बोलो, पश्चिम भारत, दक्षिण भारत, सब जगह तीर्थ ही तीर्थ हैं। लेकिन इस जो व्यापारी, उनको बोलने का बहुत आदत था। तो उन्होंने सोचा अभी तो मेरे को एक मिल गया है, एक कैंडिडेट मिल गया है मेरे को। तो जो भी जब उनको मौका मिलता था, चालू कथा चालू, हरी कथा नहीं, बिजनेस कथा। ऐसे ये व्यापार करना चाहिए, करना चाहिए, प्रॉफिट होने से क्या होगा, लॉस होने से क्या हुआ, नया कैसे चलता रहता है बिजनेस टॉक। तो साधु ने सोचने लगा मेरे को तो उसको हरी कथा बोलने के लिए भेजा गया है, लेकिन मेरे को तो मौका ही नहीं मिल रहा है। और मेरे को बताया गया उनकी जिंदगी में परिवर्तन ले आने के लिए। उनका तो परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन मेरा परिवर्तन जरूर होगा। इसके साथ और कुछ दिन मैं रहूंगा तो मेरे को तो नया बिजनेस चालू करना ही पड़ेगा। तो उन्होंने खत लिखा, उस टाइम मोबाइल नहीं था लगता है, तो खत लिखा, तो मेरे से नहीं हो पाएगा, मेरे से नहीं हो पाएगा, आप आके पिताजी को लेके जाओ, मेरा जिंदगी बहुत अभी खतरे में है, मेरे को खतरे में डाल दिया आपने। उनको परिवर्तन करने के लिए आपने भेजा मेरे को, लेकिन उनका तो परिवर्तन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, लेकिन उनके साथ मैं रहूंगा तो मेरा परिवर्तन जरूरी होगा, मेरे को बिजनेसमैन बनना पड़ेगा। तो 2 पुत्र संतान वो दुखी हो गए। नहीं नहीं, आपने इतना कोशिश किया, एक लास्ट कोशिश कीजिएगा, लास्ट, ठीक है। तो उन्होंने सोचा मेरा कोई मेडिसिन तो काम नहीं कर रहा है, तो उनको लेके जाना पड़ेगा कुछ जगह जिसमें कुछ काम हो सकता है। तो शमशान में लेके जाना चाहिए। जो लोग शमशान में जाते हैं, थोड़ा वैराग्य सोचता है ये जिंदगी क्या है, नश्वर है। किधर जाके पता चलता है? शमशान में जाके। लोग रोते हैं, पिता चले गए, पिता चले गए, पिता चले गए, रोते हैं ना, एक हफ्ता रोते हैं, उसके बाद रोना चलता रहता है, लेकिन टॉपिक बदल जाता है।
तो पहले हफ्ता पिता चले गए, पिता चले गए, पिता चले गए, पिताजी चले गए, और दूसरे हफ्ते में पिताजी क्या रखे गए हैं, पिताजी क्या रखे गए हैं, पिताजी क्या रखे हैं, रोना चलता रहता है, लेकिन टॉपिक बदल जाता है। लेकिन शमशान में जाने से थोड़ा परिवर्तन आ जाता है। तो उन्होंने सोचा देखते हैं इसमें क्या होता है, तो उनको किधर लेके चले गए, शमशान में। किधर फेमस, वाराणसी में चले गए, काशी में सबसे बड़ा जो शमशान है उधर लेके चले गए। उनको बिठा के साधु थोड़ा दूर में बैठ के देख रहे उनके हृदय में कुछ परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। कुछ देर के बाद देखा वो जो व्यक्ति रोने लगा, रो रहा है। तो उनको थोड़ा उत्साह आया, अभी प्रचार में थोड़ा उत्साह आया। तो उन्होंने आके पूछा आप क्यों रो रहे हो? उन्होंने बोला मेरा जिंदगी मैंने बर्बाद कर दिया, और उत्साह बढ़ गया प्रचार में। तो क्यों आप ऐसे सोच रहे हो आपकी जिंदगी बर्बाद हो गया? मेरे को पता नहीं था। क्या पता नहीं था? इतने लोग मरते हैं। अच्छा, इतना लोग मरते हैं, लेकिन इतना लोग को एक साथ जला भी जाता है ये भी मुझे पता नहीं था, और जलाने के लिए इतना लकड़ी लगता है ये भी पता नहीं था। तो मैंने तो बहुत गलती कर दिया, कपड़ा का बिजनेस करके जिंदगी भर। तो मैं लकड़ी का बिजनेस करता तो कितना पैसा कमा सकता था। जिंदगी बर्बाद हो गई। कैसे होगा? मैनेज कर पाओगे? नहीं हो पाएगा। जिंदगी भर जो करोगे वही दिमाग में रहेगा। इसलिए भगवान के साथ चालाकी मत करो। लोग सोचते हैं अंतकाले बता दिया भगवान ने, अंतकाले में कर लूंगा। ऐसा नहीं हो पाएगा। जो अभ्यास हम लोग करते हैं जिंदगी भर वही चिंतन क्या होगा? मृत्यु के समय होगा। इसलिए हम लोग हर रोज मरते हैं। जब रात में सोते हैं मृत्यु के समान है। जब आंख बंद करते हैं किसका चिंतन होता है? वही चिंतन मृत्यु के समय होगा। लोगों को सोचते क्या चिंतन होगा पता नहीं चलेगा, वही पता चलेगा। क्या पता चलेगा? वही चिंतन होगा। कौन सा चिंतन होगा? जो हम लोग अभी चिंतन कर रहे हैं। कोई मैजिक नहीं होगा मृत्यु के समय। जिंदगी कोई मैजिक नहीं है, अभ्यास करना पड़ेगा। इसलिए एक मनुष्य जीवन हम लोग प्राप्त किए हैं अभ्यास करने के लिए। जब हम लोग बचपन से अभ्यास करेंगे तो अभ्यास चिंतन कैसे होगा? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम शक्कम आत्मनिवेदनम इति पुंसार्पित विष्णु भक्ति लक्षण। इसलिए श्रवण कीर्तन करना चाहिए। जिसके बारे में हम लोग सुनेंगे, जिसके बारे में हम लोग बोलेंगे वही चिंतन होगा। इसलिए भगवान बोलते हैं मन मना भव, मेरे बारे में चिंतन करो। और मेरे बारे में चिंतन करने से क्या होगा? मृत्यु के समय मेरा चिंतन होगा और मेरे पास आ जाओगे। लेकिन हम लोग चिंतन से मुक्त नहीं हो सकता, तो चिंता होगा। चिंता से मुक्त रहना है तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के बारे में चिंतन करना पड़ेगा। नहीं तो चिंता किसका चिंतन होगा? विषय के बारे में चिंता होगा। तो उसका क्या गति? वो भी बताते हैं भगवान। वो बताते हैं धैर्य विषयान पुंस संगास्ते सुजायते संगात संजायते कामो कामात् क्रोधो विजायते क्रोधात् भवति सम्मोह सम्मोह स्थिति विभ्रम स्थिति भंशात् बुद्धिनाश बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। जो विषय के बारे में ध्यान करते रहेगा उसका क्या स्थिति होगा, क्या हाल होगा? अंत में विनश्यति, विनाश हो जाएगा। विनाश का मतलब मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा। शरीर छोड़ने के बाद निम्न जोनि में जाना पड़ेगा, नीचे जाना पड़ेगा। तो इसीलिए जो बुद्धिमान है ऊपर जाना चाहते हैं ना नीचे जाना चाहते हैं? प्रमोशन अच्छा है और डिमोशन अच्छा है? प्रमोशन। तो प्रमोशन प्राप्त करना है तो भगवान के बारे में चिंतन करने का अभ्यास करना चाहिए। इसलिए नित्यम भागवत सेवा। इसलिए प्रभुपाद जी अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ बनाया। क्यों? क्योंकि लोग हर रोज आके साधु के मुख से भगवान के बारे में सुनने का मौका प्राप्त कर पाए। इसलिए इस्कॉन बनाया गया है। लोग सोचते इस्कॉन क्यों बनाया गया है? इस्कॉन का यही उद्देश्य है ताकि लोगों को सत्संग प्राप्त हो। और सत्संग का मतलब क्या है? भगवान के बारे में श्रवण कीर्तन करना, यही सत्संग है। लेकिन हम लोग सोचते हैं भक्ति क्यों? हम लोग धर्म करते हैं। धर्म का मतलब क्या है? कोई तीर्थ स्थान में चले जाएंगे, कुछ दर्शन करके आ जाएंगे, कोई नदी में नहा के आ जाएंगे, उसमें ज्यादा फल आपको नहीं मिलेगा। कुछ तो मिलेगा
लेकिन धर्म का असली फल प्राप्त करना है तो साधु के मुख से सुनना चाहिए। यही असली तीर्थ यात्रा है। भागवत में बताया गया तीर्थ यात्रा का मतलब संत के मुख से भगवान के बारे में सुनना। इसलिए भगवान खुद आते हैं, सुनाते हैं, और भगवान भक्त को भेजते हैं सुनाने के लिए। यही भगवान का सेवा है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए भगवान हर युग में आते हैं, बार बार आते हैं। क्यों? धर्म को स्थापना करने के लिए। तो कलियुग का धर्म क्या है? हरिनाम संकीर्तन। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। लेकिन लोग पूछते रहते हैं हरिनाम ही करना है और कुछ नहीं करना है क्या? कुछ ध्यान कर लेते हैं ना। ध्यान करने में बहुत रुचि है, लेकिन कलियुग में ध्यान करना बहुत मुश्किल है। एक बार एक आदमी ने आके प्रभुपाद जी को बताया, प्रभुपाद जी मैंने ध्यान किया, ध्यान के बाद बहुत फ्रेश लग रहा है। प्रभुपाद जी ने बताया फ्रेश तो लगेगा, इतना अच्छा नींद हुआ तो फ्रेश नहीं लगेगा। आंखें बंद करोगे तो क्या होगा? नींद आ जाएगा, नींद आ जाएगा। इसलिए सत्य युग में अष्टांग योग ध्यान, त्रेता युग में यज्ञ, द्वापर युग में भगवान का पूजा मंदिर में, और कलियुग में नाम संकीर्तन। हरे नाम वो केवलम कलो नास्ते गतिरन्यथा। क्योंकि कलियुग में हम लोग बहुत कम साल जीते हैं, सिर्फ 100 साल। ये सुन के भी बहुत सारे लोग बहुत आनंद लेते हैं। एक बार ऑस्ट्रेलिया में मैं लेक्चर दे रहा था, तो मैंने बता रहा था सत्य युग में लोग 1 साल जीते थे, द्वापर युग में, त्रेता युग में 10,000 साल, द्वापर युग में 1,000 साल, कलियुग में 100 साल। उन्होंने बताया थैंक गॉड कलियुग में 100 साल, क्योंकि कलियुग में 100 साल जीना भी इतना कठिन है। सुसाइड कर लेते हैं लोग। जीना बहुत कठिन, जन्म लेना कठिन कलियुग में, मृत्यु वो भी कठिन, और जीना तो आपको पता ही चल रहा है। जीना इतना कठिन हो जाता है, लोग सोचते सुसाइड कर लो। इतना कठिन, इतना चिंतन, डिप्रेशन, लेकिन वो करने में भी फेलियर हो जाते हैं। एक बार एक आईआईटी के स्टूडेंट, उन्होंने सीलिंग फैन से रस्सी लगा के सोचा मैं सुसाइड कर लूंगा, लेकिन रस्सी टूट गया। कलियुग है ना, रस्सी में भी इतना शक्ति है नहीं। तो लोग जहर पी के भी कोशिश करते हैं, तो जहर में भी मिलावट, नहीं मरते। तो लोग सोचते हैं मैं जाके ट्रेन के नीचे चला जाऊंगा, उधर जाके वेट करते ट्रेन के लिए, ट्रेन इतना लेट, लगता है मेरे से नहीं हो पाएगा। कुछ जो भी करो कठिनाई कठिनाई कठिनाई। लेकिन कलियुग में सब कुछ कठिनाई, लेकिन हरिनाम करने में कोई कठिनाई है नहीं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। क्योंकि भगवान को पता है और कोई चीज कलियुग में संभव नहीं है। लेकिन ये हरिनाम बहुत आसान है, जिधर भी रहोगे कोई समस्या नहीं, कोई चीज का जरूरत नहीं है। हर स्थिति में आप लोग भगवान का नाम ले सकते हैं। इसलिए महाप्रभु आके इस हरिनाम संकीर्तन को पूरा भारत में प्रचार किया, और उन्होंने बताया ये हरिनाम भारत के बाहर भी, पूरा दुनिया भर इसका प्रचार होगा। भारत वासी लोग सोचते थे ये प्रचार भारत के बाहर कैसे हो सकता है। उन्होंने भविष्यवाणी भी की, पृथ्वी त्याग से जत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। महाप्रभु भविष्यवाणी भी करके गए थे, ये हरिनाम इस भारत के बाहर भी प्रचार इसका होगा। तो लोग सोच भी नहीं सकते थे, लेकिन श्रील प्रभुपाद जी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के माध्यम से उन्होंने करा के दिखाया। कोई कृष्ण के बारे में तो जानता ही नहीं, भगवान को कोई पता नहीं, कृष्ण का नाम सुना ही नहीं,
वो लोग भी हरे कृष्ण महामंत्र जप करने लगा। और उसको देख के जब उनको लेके आए प्रभुपाद जी भारत में, उनको देख के भारत के लोग हरिनाम करने लगा। क्योंकि प्रभुपाद जी बताते हैं जो स्टेशन के पास रहते हैं वो ट्रेन मिस कर देते हैं। मैं तो जानता हूं, यही समस्या है। जो जानते हैं उनको जानना बहुत कठिन है। इसलिए दो स्टूडेंट के बारे में हम लोग बताते हैं। दो स्टूडेंट गए म्यूजिक टीचर के पास। तो पहला स्टूडेंट आए टीचर के पास, तो टीचर ने पूछा आप कुछ जानते हो? मैं कुछ नहीं जानता। ठीक है, कितना टाइम लगेगा? 6 महीने लगेगा। तो दूसरा स्टूडेंट आ गया, तो टीचर पूछने लगा म्यूजिक के बारे में कुछ ज्ञान है? हाँ बहुत ज्ञान है। बहुत सारे टीचर के पास गया, ये जाना, ये भी पता है, वो भी पता है। तो उन्होंने पूछा मेरे को कितना टाइम लगेगा? टीचर ने बताया 1 साल लगेगा। वो दुखी हो गए, अरे मेरा दोस्त कुछ नहीं जानता 6 महीना और मैं इतना कुछ जानने के बाद 1 साल। बताए ऐसा क्यों हो गया? उन्होंने बोला अपने इतना कुछ जान गया ना, उनको भुलाने के लिए 6 महीना और उसके बाद सिखाने के लिए 6 महीना। इसीलिए जो भगवत गीता जानते हैं ना, उसको जानना सीखना बहुत कठिन है। इसलिए शिष्य बनना है तो दिमाग से ये निकाल देना चाहिए मैं जानता हूं। इसलिए जब अर्जुन भगवान के पास आए, उन्होंने नहीं बताया मैं तो बहुत बढ़िया वक्त हूं ना, जब जानते हो। लोग बोलते हुए मैं जानता हूं गीता श्लोक ये हो, उसको पता भी नहीं गीता में क्या है, कृष्ण कौन है, फिर भी लोग बोलते हैं मेरे पास गीता है, मैं गीता जानता हूं। तो एक बार मैंने पूछ रहा था आपको पता है गीता में 19 चैप्टर में भगवान ने क्या बताया? मैं बोला नहीं मैंने भूल गया, बहुत दिन पहले पढ़ा था तो इसलिए मैंने भूल गया। उसको पता ही नहीं गीता में 18 चैप्टर है, फिर भी जानते हैं मैं जानता हूं। तो अर्जुन ने क्या बताया जानता हूं बोला? उन्होंने क्या बोला? कार्पण्य सुपत स्वभाव पृच्छामि तंग धर्म सम्मुरुचेता दस्य सन्निश्चितं गृहीतं में शिष्यस्तेहं साधिमां तंग प्रपन्नम। उन्होंने बताया मैं कुछ नहीं जानता हूं, मैं आपका शिष्य हूं, मेरे को ज्ञान दीजिए। तो भगवान उनको कंफर्म कर रहे हैं आप मूर्ख हो, वो भगवान डिक्लेयर कर रहे। असोचांग सोचस्तांग प्रज्ञावादं से भाष से गतासुम से नानु सोचंती पंडित। उन्होंने बोला आप बुद्धिमान जैसे बात कर रहे हो लेकिन आप एक महामूर्ख हो। तो अर्जुन ने क्या बताया? नहीं आप सही नहीं बोल रहे आप, मैं तो बुद्धिमान हूं। तो शिष्य बनना है तो क्या बनना पड़ेगा? मूर्ख बनना पड़ेगा। जो मूर्ख गुरु के सामने होते हैं वही भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और जो बुद्धिमान है बुद्धिमानी में रहे और इस दुनिया में चिंता और चिता में घूमते रहे। तो चिंता चिता से मुक्त होना है तो मूर्ख बनना पड़ेगा। तो महाप्रभु भी ऐसे ही हम लोगों को सिखाया। तो महाप्रभु संन्यास लिए, प्रकाशानंद सरस्वती की परंपरा में केशव भारती महाराज के हाथ से उनको संन्यास दीक्षा प्राप्त हुआ। लेकिन संन्यास का लक्ष्य क्या है? वेदांत का अध्ययन करना, शास्त्र अध्ययन, वेदांत अध्ययन। लेकिन महाप्रभु क्या करते थे? हरिनाम करते थे। फिर अकेला नहीं, वाराणसी में जब गए, वो तो हेडक्वार्टर है सन्यासी लोगों का, तो उधर महाप्रभु क्या कर रहे हैं? वेदांत अध्ययन कर रहे नहीं, लाखों लोग लेके हरिनाम संकीर्तन कर रहे हैं। कृष्ण प्रेम का बाहर आ गया। तो लोग प्रकाशानंद सरस्वती ठाकुर के ग्रुप उन्होंने सोचने लगा कैसे सन्यासी है, भावुक जैसा नाचते हैं गाते हैं, और अकेला नहीं रास्ते में गाते हैं, लाखों लोगों को लेके नाचते गाते हैं, कैसा सन्यासी है। उनको बुलाया गया, एक साथ मीटिंग हुआ। तो प्रकाशानंद सरस्वती उनको बताया आप तो सन्यासी हो, आपको तो वेदांत अध्ययन करना चाहिए, हमारे साथ आना चाहिए, आप तो हमारे साथ मिलते ही नहीं हो और हमेशा भावुक जैसा नृत्य गीत करते हो, कैसा सन्यासी का जीवन है। तो महाप्रभु ने बताया मैं क्या करूं, मेरा गुरु ने मेरे को बताया मैं एक मूर्ख हूं, मेरे को वेदांत अध्ययन करने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए मेरा गुरुदेव ने मेरे को वेदांत नहीं दिया, मेरे को एक मंत्र दिया। मेरे को पता नहीं कैसा मंत्र उन्होंने दिया,
उन्होंने बताया किबा मंत्र दिला गोसाई किबा तार बल, जपिते जपिते मंत्र करिला पागल। महाप्रभु ने बताया ऐसा मंत्र मेरे गुरुदेव ने मेरे को दिया, मैं जब जब चालू करता हूं मैं पागल जैसा हो जाता हूं। तो पागल कोई हो जाता है कि उसको पता नहीं चलता है। ये सुन के सब लोग बहुत प्रभावित हो गए। उसके बाद महाप्रभु वेदांत बोलने चालू किया। जब महाप्रभु वेदांत बोलना चालू किया, उनका दिमाग इधर से उधर घूम रहा है, ये कैसे पता है, तो कोई मनुष्य को कोई ये ज्ञान संभव नहीं है। तो सब सन्यासी लोग महाप्रभु के शरण में आ गए, सब वैष्णव बन गए। किसके माध्यम से? हरिनाम के माध्यम से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कलियुग में भगवान को जानना है, वेदांत को समझना है, शास्त्र को समझना है, तो क्या करना पड़ेगा? हरिनाम का आश्रय लेना पड़ेगा। वो करने से सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। वो शिक्षा देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आज से 500 साल पहले आए और इस शिक्षा को भारत में प्रचार किए, और उसके अनुयायी भक्त लोग अभी पूरा दुनिया भर इसका प्रचार कर रहे हैं। कुछ प्रश्नोत्तर के लिए टाइम देना पड़ेगा, ये बोल के मैं अभी कथा का विराम देता हूँ। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की जय, समवेत भक्तवृंद की जय, गौर प्रेमानंदे हरे हरे।